हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जब भी न्यूयॉर्क का नाम सुनते हैं तो माइंड में आते हैं मैनहट्टन के स्काई स्क्रैपर और वो मैनहट्टन का आइकॉनिक व्यू, जिसको कि मैंने अपने क्रूज के वीडियो में दिखाया था। बट न्यूयॉर्क से जस्ट टाइम स्क्वायर से 1 घंटे दूर लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज, एपेलाची माउंटेन रेंज, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है। तो इसी माउंटेन रेंज में लोकेटेड है ईस्ट कोस्ट की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट हाइक। इस हाइक का नाम है माउंट टैमिनी ट्रेल। तो ये बेसिकली हाइक जाती है, एक माउंट टैमिनी करके यहाँ पे माउंटेन है, उसके समिट पे जाती है। आज की हाइक ये बड़ी खास होने वाली है। इसको मैं अकेले नहीं, अपने 6 दोस्तों के साथ करने वाला हूँ। और ये दोस्त बड़े डिफरेंट एज ग्रुप के हैं। करीब 65 ईयर से लेकर के 40 ईयर की हमारी एज ग्रुप का रेंज है। नॉट ओनली एज ग्रुप, सबकी अलग अलग अपनी कंडीशन है। एक हमारे साथ है मिस्टर योगेश, हमारे साथ में है योगेश भाई भी, और ये भी हमारे साथ इस हाइक को कर रहे हैं। बहुत कम ये हाइक करते हैं। कैसा लग रहा है आपको इस हाइक में? बहुत बढ़िया, एंजॉय। और मुझ जैसा अगर ये हाइक कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। बिकॉज मेरी मेडिकल की वजह से मैं बहुत हाइक नहीं करता हूँ। पर थैंक्स ऑल गाइस, ये हमारी पूरी टीम, विनीत भाई, सारे लोग जो हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मेरे ख्याल से योगेश भाई ने आज से करीब 10 साल पहले कोई हाइक करी होगी, या कितने साल? तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन सी कि 10 साल पहले कोई हाइक करी थी, उसके बाद अब हो रही है। और वो भी डिफिकल्ट हाइक है, काफी Difficult स्टीप hike है, है, बिल्कुल, नॉर्मल नहीं है कि बिल्कुल। स्ट्रेट लाइन वाली नहीं है, ट्रेल नहीं है, ट्रेल हाइक। नहीं है, हाइक है पूरी। आई कैन से 90 डिग्री पे पत्थर हैं, बिल्कुल पहाड़ी, अपना उत्तराखंड वाला जैसे केदारनाथ उठता 95 96 को वैसे है बिल्कुल। एंड बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय। योगेश जो कि 10 साल से यूएसए में है और आज तक कभी भी यहाँ पे ऐसी हाइक अटेम्प्ट नहीं करी है, तो क्या योगेश ये हाइक को कर पाएगा? देखते हैं। सो अब मिलते हैं मेरे अगले फ्रेंड से, जिनका नाम है मिस्टर दीप। हाय देयर, दीप थपलियाल। न्यू जर्सी में हो गए 25 साल और सालों से करता आ रहा हूँ हाइकिंग। लेकिन आज इतने बजे, दिन के करीब 10:30 बजे हम ये हाइक कर रहे हैं। इतना ह्यूमिड, इतना हॉट, एंड इसमें अगर ये कर पाएं तो क्या बात है। मैं और मेरे साथ मेरा जैस्पर, हम दोनों मिलके ये हाइक करने वाले हैं। ये अपना बॉर्डर कॉली है, आयरिश बैकग्राउंड का, तो इसके लिए बहुत गर्म है। तो इसके लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है जितना मेरे लिए। देखें क्या कर पाते हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारा जो ग्रुप है आज ये से रिकॉर्ड टाइम में अचीव करे। लेट्स डू इट टुगेदर। ये थे हमारे दीप भाई साहब, जिनको कि हम लोग मैराथन रनर बोलते हैं। इन्होंने यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी सारी मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया। अब मैं मिलवाता हूँ अपने नेक्स्ट फ्रेंड से, जो कि हमारे सबसे सीनियर मोस्ट हैं। नॉट ओनली सीनियर मोस्ट इन एज, एक्सपीरियंस में भी काफ़ी सीनियर हैं। ये हैं आर्मी के, इंडियन आर्मी के वेटरन, एंड यूएन में भी काम कर चुके हैं। तो इनका नाम है मतबर सिंह नेगी। चलिए उनसे बात करते हैं। मैं माधवा सिंह नेगी, 64 रनिंग, एयरफोर्स रिटायर्ड, यूएन रिटायर्ड, और अभी तीसरी इनिंग शुरू कर रहा हूँ। हाइक तो हम बहुत करते हैं, लेकिन अब मेरा टारगेट है, ये है कि ये कोई भी हाइक, ये हाइक या और हाइक्स मैंने रिकॉर्ड टाइम पे ख़त्म करनी है। क्या मैं कर पाऊँगा? थे नेगी जी आर्मी वेटरन हैं। देखते हैं इन्होंने जो टारगेट दिया है उसमें ये अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब मेरे अगले फ्रेंड हैं मनीष चमोली, जो कि यहाँ पर यूएसए में काफ़ी साल से हैं और ये बहुत ज़्यादा हाइक करते हैं। इनफैक्ट इस एरिया के अगर मैं किसी को लोकल बोलूँगा तो वो है मनीष चमोली। हाय, दिस इज़ मनीष चमोली। तो मैं यूएस में 20 साल से हूँ। हाइकिंग करता हूँ काफ़ी, और मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी लाइक दिस वाज द टफेस्ट वन दे डिड। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ इस बार, तो देखता हूँ कैसी होती है। आपको ट्रिप के बाद और हाइक के बाद बताता हूँ हाउ चैलेंजिंग इट वाज। सो द लास्ट फ्रेंड आई हैव इज़ फ्रॉम सिंगापुर। ये अमेरिका में अभी आए हैं 1 साल पहले। तो लेट्स सी इनका क्या एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, देखो कितना स्टीप होता जा रहा है ऊपर। ये है हमारे साथ धर्मेंद्र। ये काफ़ी फिट माने जाते हैं हमारे ग्रुप में, काफ़ी एथलेटिक हैं, टेनिस के चैंपियन हैं ये। लेकिन ये हाइक बहुत कम करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, ये टेनिस खेलते हैं सिर्फ। तो आपको कैसा लग रहा है हाइक के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स अ लॉट विनीत एंड ग्रुप। ये इन्होंने किया है, हाइक बहुत अच्छी है। अभी लेकिन तुम हाफ बिल्कुल नहीं रहे। मैं कितना हाफ रहा हूँ अभी हाफना स्टार्ट होगा। अभी तुम थोड़ा दौड़ के आ रहे हो, मैं दौड़ा नहीं हूँ अभी, लेकिन हाइक बहुत अच्छी है, मज़ा आ गया। ये बेसिकली हम सारे लोग उत्तराखंड से हैं, तो
पहाड़ का हम लोग को हाइक करने का ऐसे आइडिया है। तो देखते हैं हम लोग इस हाइक को हमने 45 मिनट टू 1 आवर का टारगेट लिया है। अभी हमें 15 मिनट हो गए हैं। तो देखते हैं हम ऊपर आधे घंटे में पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं या कितनी देर में पहुँचते हैं। सो अब हम लोग आ गए यहाँ के सबसे पहले व्यू पॉइंट पे। जैसे इंडिया में नैनीताल का व्यू आता है, उसके सामने जो टल्लीटाल मल्लीटाल के पास में जो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, वैसे ही यहाँ पे डेलावेयर रिवर का फर्स्ट व्यू इस लोकेशन से आ रहा है। लुक एट दिस, बैकग्राउंड में दिख रहा है। माउंट टैमनी का बैकग्राउंड बताऊं तो यहाँ पे बेसिकली 2 माउंट टैमनी हैं, उनको सिस्टर माउंटेन बोला जाता है। एंड उनके बीच में एक ये रिवर जाती है जिसको बोला जाता है डेलावेयर रिवर। एंड इनफैक्ट ये जो पीछे पूरा जो एरिया दिख रहा है इसको बोला जाता है डेलावेयर गैप। गैप सुनने में लगता है ना कि कोई गैप हो, तो बेसिकली वही मीनिंग है कि ये माउंटेन, 2 माउंटेन के बीच में ये गैप है। बहुत सीनिक एरिया, लुक एट द सीनरी। ये देखो एलिवेशन, देखो ऊपर, बहुत ज़बरदस्त। नेगी जी क्या लग रहा है, पूरा कर लेंगे? पूरा, ये तो हमारे लिए मॉर्निंग टी है, उसके बाद ब्रेकफास्ट और कुछ कराना तो बोल और कर लेंगे, फिर लंच, तो डिनर तक तो हम कम से कम 20 माइल तो कर ही सकते हैं। ये शायद तो 6 माइल का हमारा है। देखिए नेगी जी अपने ठेठ इंडिया के पहाड़ी एरिया से हैं, तो इनके लिए ये ट्रेल इतनी आसान है। यहाँ पे जब मैं इस ट्रेल के बारे में रिसर्च कर रहा था तो लिखा है कि टिपिकल जो कोई भी अमेरिकन आता है यहाँ पे ट्रेल करने के लिए उसको 3 से 4 घंटे लगते हैं। नेगी जी आई एम श्योर कि आप 1.5 घंटे वन वे तो 45 मिनट्स में कर लेंगे, बोथ वेज 1.5 घंटा लगेगा। तो देखते हैं अमेरिकन लोगों से हम लोग जल्दी करते हैं या लेट करते हैं। उनका एवरेज है अमेरिकन का 2 घंटे में इस ट्रेल को करने का। इसके बाद हमारा एवरेस्ट बेस कैंप का प्लान है, यही ग्रुप, तो इस ग्रुप में 50-60% लोग तो आएंगे। तो देखते हैं, तो चलिए आगे चलते, देखते हैं कितनी देर में ऊपर पहुंचते हैं। नेटिव अमेरिकन जो यहाँ पे रहते थे उनका मानना था कि हज़ारों साल पहले इन 2 माउंटेन का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया था एक राक्षस ने। एंड उस राक्षस को हटाने के लिए ये डेलावेयर रिवर आई, जिसको कि सांप के रूप में आई, और उसने इन दोनों माउंटेन के बीच में जो राक्षस था उसको मारा और ये रास्ता बनाया। एंड ये रास्ता बनाने से फ़ायदा क्या हुआ, उस टाइम पे वो लोग नेटिव अमेरिकन इसके पूरे आसपास का जो एरिया यहाँ पे खेती करते थे, तो उसके कारण से ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी। बट यही खेती बाद में जब यूरोपियन सेटलर आए यहाँ पे उनके लिए हार्मफुल हुई, बिकॉज उन लोगों ने इसी एरिया को टारगेट किया। एंड धीरे धीरे करके नेटिव अमेरिकन सारे यहाँ से इस पूरे एरिया से चले गए एंड इस पूरे एरिया पे यूरोपियंस ने कब्जा कर लिया। तो अब आगे चलते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, हम लोगों ने अभी नीचे टारगेट किया है कि इस ट्रेल को हम लोग 1 घंटे में करेंगे। नॉर्मल अमेरिकन इसको करने में 2 घंटे लेता है। बीइंग उत्तराखंडी, पहाड़ों का आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा, बचपन में बहुत चढ़ाई चढ़ी होंगी। कितने घंटे में कर लेंगे हम? मेरा विचार है कि 35 से 40 मिनट लगने चाहिए। देखिए मैं और मेरा जैस्पर दोनों, देखिए हम लोग की हाफ तो रहे हैं लेकिन जज्बा अभी भी पूरा कायम है। अभी हम लोग ने 1/4 भी नहीं किया है, आई थिंक 3/4 है, लेकिन आधे घंटे का टाइम बचा है। 15 से 20 मिनट हुआ है, तो हमने अगर अगले आधे घंटे में पहुंच गया समिट पे तो दैट विल बी अ रिकॉर्ड। दैट विल बी वेरी नाइस। तो ट्राई करते हैं, लेट्स डू इट। लगभग देखो आधी ट्रेल हो गई हम लोग की और बिल्कुल कितना बुरी तरीके से अभी थक गए हैं हम लोग। एक समय एक रेस्ट पॉइंट पे आए हुए हैं एंड साथ में हमारे यहाँ पे और भी लोग कर रहे हैं हाइक, यू कैन सी। तो देखते हैं, पसीना बहुत आ रहा है, आज काफ़ी वार्म डे है। इनफैक्ट न्यूयॉर्क के स्टैंडर्ड से तो काफ़ी है, 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। इंडिया में 35 नॉर्मल माना जाता है, बट न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में 35 डिग्री बहुत हॉट माना जाता है। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है ऊपर जाने में। और हम लोगों ने ये फर्स्ट ब्रेक लिया है, लगभग हमारा 75% हाइक हो गई है। और उत्तराखंड होने के कारण से चाय कैसे छोड़ सकते हैं, तो सब लोग चाय लेकर के आए हैं। अपने दीप भाई साहब घर से चाय लेकर के आए हैं, नेगी जी भी स्पेशल चाय लेके आए हैं। इनकी चाय में देखना पड़ता है कि एक्चुअल में चाय है या कुछ और है इसका ये जरूर देखना पड़ता है। और मनीष भाई भी लेके आए हैं, वो चाय हम लोग अगले उस पे लेंगे पड़ाव पे। 25% हमारी हाइक बची है। मोस्टली हम लोगों ने सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो था इस हाइक का कंप्लीट कर लिया है। अब हाइक का सबसे सुकून भरा हिस्सा शुरू होता है, जहाँ चढ़ाई कम हो गई है और हम घने जंगल से निकल रहे हैं। पूरी ट्रेल में नेचर को महसूस करने का सबसे बेस्ट पार्ट है ये। हम लोग 1.5 घंटे की हाइक करके समिट में आ गए हैं एंड व्हाट अ काइंड ऑफ अचीवमेंट।
It is amazing. Yep. This is just mind blowing. Yes. What we achieved is Yep. something to be proud of. देखिए जी, हमारे जो कि 45 मिनट का टारगेट लेके चल रहे थे, मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, बट 1.5 घंटा भी बुरा नहीं है। हाँ, अगली बार लगता है हम 35 मिनट में कर लेंगे। Correct. And we got the elevation of 1500 feet, which is like equivalent to going up 150 floors. डेफिनेटली। चलो फिर अब मैं व्यूज दिखाता हूँ आपको दूसरी साइड से। लेट्स सी, यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू दिख रहा है पूरी वैली का। सो फाइनली हम लोग माउंटेन के समिट पे आ गए हैं। जैसा कि हम लोग इसको करने का अटेम्प्ट कर रहे थे 45 मिनट में, तो 45 मिनट में तो नहीं कर पाए। इसको करने में हमें टाइम लगा 1 आवर 30 मिनट। बट अगर उसको कंपेयर करें यहाँ पे जो एवरेज कोई हाइकर करता है वो 2 घंटे में करता, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको कम से कम 30 मिनट पहले करा। बट लुक एट द व्यू, कितना अमेजिंग व्यू है। एंड द गुड पार्ट इज़ कि हम लोग ने इसको फर्स्ट हाफ में कंप्लीट किया है। तो अभी सूरज मेरे सामने है, पूरी पीछे जो बैकग्राउंड में सन की लाइट पड़ रही है, जिसके कारण से पूरा एरिया ग्लो कर रहा है। अगर इसको सेकंड हाफ में करते तो सन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये कलर नहीं दिखते। तो कभी भी कोई भी हाइक करो लाइफ में, तो उसमें सन की डायरेक्शन के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग करो तो सन की डायरेक्शन कैसी होगी, या लेट आफ्टरनून करो तो कैसी होगी। इसके जो अपोजिट साइड जो माउंटेन दिख रहा है, ये साइड है पेंसिल्वेनिया। तो बहुत साल पहले ये दोनों माउंटेन एक थे, एंड जो बीच में डेलावेयर रिवर है, इसने समय के साथ इन दोनों माउंटेन के बीच में ये गैप बनाया, एंड आज ये 2 अलग अलग माउंटेन हैं। द वन साइड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो है न्यू जर्सी का साइड, एंड वो डिफरेंट स्टेट है यूएसए का, पेंसिल्वेनिया। तो वो दूसरा स्टेट है, एंड कभी हम लोग फ्यूचर में उस माउंटेन के ऊपर भी हाइक करने का अटेम्प्ट करेंगे। बट लुक एट द व्यूज़। सो नाउ इस एरिया के कुछ और व्यूज़ देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से मैं व्यू दिखाता हूँ कि इस एरिया का और कैसा व्यू है। सबके चेहरे देख करके लग रहा है ना कि कितनी मेहनत करी है सबने, देखो, और सब कितने खुश नज़र आ रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड का जो स्टेपल फूड होता है रागी, जिसको कि वहाँ पे मठुआ बोलते हैं, मंडवा, तो उसके हम लोग ये पारे बना करके लेके आए हैं। तो पहाड़ की चोटी पे आकर के पहाड़ का स्पेशल खाना खाने का अलग ही मज़ा है। समिट से करीब 1 घंटे की वॉक करके हम लोग ऑलमोस्ट अब इस ट्रेल के लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। एंड बिफोर एग्जिट यहाँ पे ये एक वाटरफॉल है, जहाँ पे समर का टाइम है, तो सारे जितने भी यहाँ पे लोकल लोग हैं, टूरिस्ट हैं, सब लोग वाटरफॉल में एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई चैनल और अ वीडियो, देन प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Thank you.